हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजू कुमार मंडल आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेसिकली हम इस वीडियो में पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्रिएट टू वेरिएबल ए और बी देन स्वैप द वेरिएबल वैल्यू यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। बेसिकली हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और दोनों वैल्यू को स्वैप करेंगे एक दूसरे में। तो जावा में विदाउट टेम्पररी वेरिएबल को यूज़ किए बिना हम डाटा को एक दूसरे में स्वैप नहीं कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दो कंटेनर को ड्रॉ किया है। तो बेसिकली हमारा ये कंटेनर 1 है और ये हमारा कंटेनर 2 है और कंटेनर 1 कुछ वाटर को होल्ड करता है और कंटेनर 2 में ऑयल है, मतलब कि तेल। अब हमें बोला जाता है कि तेल को ये कंटेनर 1 में डालना है और पानी को कंटेनर 2 में डालना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस वाले वाटर को, इस वाले ऑयल को हम इसमें डालना चाहते हैं, अगर हम कंटेनर 2 वाले लिक्विड को कंटेनर 1 में डालते हैं तो क्या होता है कि कंटेनर 2 वाला ऑयल जाता है, बट ये जब हम क्या करते हैं कि हम इसको इसमें डालने का ट्राई करते हैं तो वो क्या होगा कि जो वाटर है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो वाटर है वो ओवरफ्लो करके बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इसमें करना चाहें तो उसका डेटा हमारे पास लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और कंटेनर की हेल्प लेनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कंटेनर बनाएंगे जो हमारा एम्प्टी होगा। बेसिकली उसमें कुछ होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों में से, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर के लिक्विड को सबसे पहले हम इस कंटेनर 3 वाले बॉक्स में डालेंगे। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इस ऑयल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑयल आ जाता है और ये हमारा खाली हो जाता है। जब ये वाला कंटेनर हमारे पास खाली हो गया तब हम क्या कर सकते हैं कि इस कंटेनर वाले को हम इसमें जो भी वो कंटेन कर रहा है हम इसमें स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है उसको हम इस पर फिल कर देंगे। तो यहाँ से आएगा तो ये वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। जब हम एक स्टेप ये किए कि सबसे पहले हम ये वाले कंटेनर को वाला इसमें डाले, उसके बाद हम ये वाला कंटेनर खाली होने के बाद हमने इसमें इसको डाल दिया। अब ये कंटेनर हमारा खाली हो चुका है और कंटेनर 1 का जो लिक्विड था वो कंटेनर 2 में पहुंच चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि ये वाला कंटेनर जो हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया था उस वाले कंटेनर से लिक्विड निकाल के हम इसमें डाल दें। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लिक्विड निकाल के हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑयल वाला लिक्विड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग था तब ये जो ऑयल था वो इस वाले डब्बे में था और वाटर इसमें था, लेकिन हमने स्टेप को फॉलो किया और एक कंटेनर का यूज़ करके हमने ऑयल को इसमें शिफ्ट कर दिया और वाटर को इसमें। तो इसी तरह हम जावा में दो वेरिएबल के वैल्यू को स्वैप करेंगे यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जावा का बॉयलर कोड लिख दिया है और हमने दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया है। उसमें हमने ए में 10 वैल्यू पुट किए हैं और बी में 20। अब हमें क्या करना है, स्वैप करके हमारे पास जो आना चाहिए ऑपरेशन करने के बाद हमें a = 20 चाहिए और b = 10। तो चलिए हम देखते हैं कि उसे कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कंडीशन बताया, तो इन दोनों को वैल्यू को, मतलब कि इन दोनों को लिक्विड को एक दूसरे में बदलने के लिए हमें एक टेम्परेरी कंटेनर की ज़रूरत पड़ा जो हमारा कंटेनर 3 था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेम्परेरी वेरिएबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो सेम टाइप का एक टेम्परेरी वेरिएबल को बना लेंगे जिसमें क्या किया था हमने कि कोई भी एक कंटेनर का वैल्यू को हमने वहाँ पे डाल दिया था। उसी तरह हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू को हम इस टेम्परेरी वाले में डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं,
हम ए में डाल देते हैं। इस टेम्प्रेरी वेरिएबल में जो भी ए वाला वैल्यू है हमने उसको डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सक्सेसफुली ए में बी वाले वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी करेंगे। ये करने के बाद हमारा ए में जो है वो वैल्यू बी में चला गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल रखा था वो क्या करेंगे, हम बी को दे देंगे। तो वहाँ से हम बी को क्या दे देंगे, हम टेम्प्रेरी दे देंगे, जो भी टेम्प्रेरी में होगा। तो ये स्टेप से हमने सक्सेसफुली दो वैल्यू को स्वैप कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेमोरी में कैसे पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक मेमोरी ड्रॉ किया है। जब हमने ये लाइन को लिखा तो यहाँ पे एक खाली डब्बा बना और इसका ए और यहाँ पे 10, तो ये एक बना। उसके बाद जब हमने ये किया इंट b इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 आया और यहाँ पे b। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक और वेरिएबल टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया, उसमें क्या किया, हमने a वाले वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे हुआ हमने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल को डिफाइन किया और उसमें क्या कर दिया, हमने a वाले वैल्यू को स्टोर कर दिया। मतलब कि a में 10 था तो यही वाला वैल्यू हमने इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वेरिएबल में हमारे पास सेम है। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, b वाले वैल्यू को a को दे सकते हैं। तो जब ये वाला लाइन का हमने कर दिया, उसके बाद हम ये वाले लाइन पे आते हैं। तो क्या किया, a इज़ इक्वल टू बी। तो a इज़ इक्वल टू बी जैसे ही करते हैं तो ये क्या होता है, b में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास b में जो वैल्यू है 20, उसको हमने बेसिकली क्या किया, इज़ इक्वल टू की मदद से हमने a को दे दिया। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू हो गया अब वो 20 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक जब हमने यहाँ तक कोड को रन कर दिया तो हमारे पास a में 20 और b में भी 20। मतलब कि हमारे पास a का जो सबसे पहले वैल्यू जो हमने 10 रखा था वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी वेरिएबल में है। ये दोनों का सेम और टेम्प्रेरी वेरिएबल में अलग है। तो हमको क्या चाहिए था कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने a इज इक्वल टू 20 तो कर दिया, बट हमारे पास b में अभी भी 20 एग्जिस्ट करता है, जो हमें क्या करना है, 10 करना है। और 10 है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारे टेम्प्रेरी वेरिएबल में। तो अब हम क्या करेंगे, उस b को हम a को दे देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, b वाले वेरिएबल को हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो उसके लिए क्या किया, जब हमने ये वाला लाइन किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली 10 स्टोर हो गया। तो इसके मदद से हमने यूजिंग टेम्प्रेरी वेरिएबल दो वैल्यू को स्वैप कर दिया है। और जावा में विदाउट टेम्प्रेरी वेरिएबल यूज़ किए बिना हम दो वेरिएबल के वैल्यू को स्वैप नहीं कर सकते हैं। पाइथन में वो पॉसिबल है। इस तरह आप पाइथन में, जैसे कि अगर आप पाइथन यूज़र हैं तो अगर आप a और b को वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं तो a डैश b इज़ इक्वल टू b डैश a। अगर आप ये लाइन को लिखते हैं तो सक्सेसफुली दो वेरिएबल के वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं पाइथन में। सो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव ए गुड डे।